आज की इस वीडियो में हम कीज़ इन DBMS यानी कि डाटाबेस के अंदर जो कीज़ हैं डिफरेंट उनको स्टडी करेंगे। और वो कीज़ क्या होती हैं, उनका रोल्स क्या होता है और वो क्यों किसी डाटाबेस के अंदर इम्पोर्टेंट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कीज़ को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। अ कीज़ एन एट्रीब्यूट या कॉलम आप कह लें, और एक भी हो सकता है अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई an entity among the entity set. Entity set mean the set of entities with same type like students entity set. So students entity set mean all students, that is entity set. Employees entity set mean all employees. तो उन एंटिटी सेट में से भी किसी एक एंटिटी को आइडेंटिफाई करना हो यूनिकली का मतलब रेपिटिशन ना हो, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप की डिफाइन करते हैं कि एक कॉलम पे भी हो सकता है और मोर देन वन कॉलम्स को भी कंबाइन करके आपने की जनरेट कर सकते हैं। तो की प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिलेशनल डाटाबेस, जैसे कि कुछ प्रीवियस वीडियोस में हम रिलेशनल डाटाबेस के मतलब पढ़ते आए हैं। तो दैट मीन के रिलेशनल डाटाबेस के अंदर कीज़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू एस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। जैसे हमने देखा ER डायग्राम्स में भी देखा और रिलेशनल मॉडल में भी देखा कि टेबल्स जो हैं उनके दरमियान में रिलेशन होता है। कोई रिलेशनल डाटाबेस के अंदर कोई टेबल ऐसा नहीं होगा कि जिसका किसी दूसरे टेबल के साथ रिलेशन ना हो। सो एवरी टेबल इज़ रिलेटेड टू एंड अदर टेबल, सो दैट इज़ आल्सो एस्टेब्लिश थ्रू द की। ये रिलेशन जो है हम जो है कीज़ के थ्रू एस्टेब्लिश करते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट का टेबल है। इन स्टूडेंट टेबल रोल नंबर इज़ यूज एज ए प्राइमरी की बिकॉज इट इज़ यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट, क्योंकि एक रोल नंबर एक स्टूडेंट को असाइन कर दिया तो वो किसी दूसरे को असाइन नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमारे पास एक पर्सन का टेबल है, उसमें कौन कौन सी यूनिक्स एट्रीब्यूट हो सकते हैं। पासपोर्ट नंबर जो है वो यूनिक हो सकता है, एक एम्प्लॉय का पासपोर्ट नंबर है वो दूसरे का नहीं हो सकता पर्सन का। इसी तरह एक पर्सन का CNIC नंबर है वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। सो ये दोनों जो है यूनिक हैं। सो इनको हम आर कीज़ एज ए कीज़ यूज़ कर सकते हैं सिंस दे आर यूनिक फॉर ईच पर्सन। सो ये हमारे पास एक डाटाबेस MS एक्सेस के अंदर हमने ये टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं जिनके अंदर हमने CNIC को जो है प्राइमरी की लगाया हुआ है। ये सिंबल्स जो है की का ये इंडिकेट कर रहा है। ये एक्सेस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस है, उसके अंदर ये टेबल क्रिएट है और उसमें ये हमने प्राइमरी की चूज़ की हुई है। इसी तरह ये रोल नंबर है, स्टूडेंट ये टेबल नेम है, ये पर्सन का नाम था टेबल का, और ये स्टूडेंट का टेबल है जिसमें हमने रोल नंबर को एज ए प्राइमरी की यूज़ किया हुआ है, जो कि अभी हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा। इसी तरह इन दोनों टेबल्स के दरमियान में एक पर्सन का टेबल है और एग्ज़ाम का टेबल है। तो इसमें रोल नंबर जो है प्राइमरी की है पर्सन टेबल के अंदर, और रोल नंबर एग्ज़ाम की फील्ड के अंदर दैट इज़ फॉरेन की। तो 1 to many का रिलेशन है। तो जैसे अभी हमने देखा कि दो टेबल्स के दरमियान में एस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। सो ये आपने देखा कि कीज़ ही हैं जिनके थ्रू हमने दो टेबल्स को रिलेट किया या उनके दरमियान में रिलेशन इस्टेब्लिश किया। अब हम देखते हैं कि कीज़ कौन कौन सी होती हैं और उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, कंपोजिट की, सेकेंडरी और अल्टरनेटिव की, फॉरेन की, नॉन की एट्रीब्यूट्स, एंड ये हमारे कीज़ हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सुपर की डेफिनेशन है, अ सुपर की इज सेट ऑफ वन और मोर देन वन कॉलम और एट्रीब्यूट टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन ए टेबल। एक कॉलम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा हो सकता है जो कि आपके टेबल के अंदर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अक्सर जो है ऑफन पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन सुपर की एंड कैंडिडेट की। कैंडिडेट कीज़ आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ सुपर कीज़। जो कैंडिडेट की होती है वो हमेशा सुपर कीज़ में से सिलेक्ट की जाती है। द ओनली थिंग we can
we take care while selecting the candidate key is it should not have any redundant attribute, यानी कि जब आपने कैंडिडेट की सिलेक्ट करनी है किस में से, सुपर की में से, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है उसमें रिडंडेंट मीन डुप्लीकेट एट्रीब्यूट ना हो, एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम ना हो। दैट्स द रीज़न दे आर आल्सो टर्म एज मिनिमल सुपर की, इसको हम मिनिमल सुपर की भी कहा जाता है। तो अगर मिनिमम सुपर की को डिफ़ाइन करना हो तो आप ये कह सकते हैं कि कैंडिडेट की विच इज़ नॉट रिडंडेंट, सो दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम सुपर की कह सकते हैं। कैसे, अभी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नंबर, CNSI और एम्प्लॉय नेम है। अब इसमें कौन कौन सी सुपर कीज़ हो सकती हैं, पहले तो हम ये देखते हैं। एम्प्लॉय नंबर सुपर की हो सकता है, अगर आपके पास एम्प्लॉय नंबर है तो आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि यूनिकली रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दैट्स मीन एम्प्लॉय नंबर इज़ ए प्राइमरी की, सुपर की, सॉरी। इसी तरह हम CNIC जो है दैट इज़ आल्सो यूनिक, तो CNIC नंबर अगर आपके पास हो तो यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड और टुपल इन ए टेबल। अगर आप एम्प्लॉय नंबर और CNIC को कंबाइन कर दें तो देन अगेन तब भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। दैट ऑल सुपर कीज़ की एग्जांपल अभी दे रहे हैं। इसी तरह एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम को अगर आप कंबाइन कर दें दैट इज़ आल्सो यूनिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके पास एम्प्लॉय का नंबर हो और उसका नाम हो तो आप उसमें से रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एम्प्लॉय नंबर, CNIC और एम्प्लॉय नेम तीनों को कंबाइन कर दें दैट इज़ आल्सो आप कर सकते हैं, ये सुपर की है। या CNIC आपके पास और एम्प्लॉय नेम हो देन कैन आल्सो यूनिकली आइडेंटिफाई द रो। तो आपने देखा ये तमाम एट्रीब्यूट्स के कम्बिनेशन जो हैं ये आप कंबाइन कर दें तो आप रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो दैट इज़ सुपर की। ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं सुपर की हैं। तो ऑल ऑफ द अबव सेट्स, ये जितने भी सेट्स हैं दैट आर एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रॉ ऑफ द एम्प्लॉय टेबल, इन तमाम के थ्रू आप रॉ आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी। ये जो मिनिमल सुपर की है इसमें एम्प्लॉय नंबर और CNIC इज़ ए मिनिमल सुपर की दैट कैन बी सेलेक्टेड एज ए कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, इसकी डेफिनेशन अभी हम देखते हैं। तो इसका मतलब है कि इन सेट में दो मिनिमल हैं जिसमें कोई रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं है, रिडंडेंट मीन डुप्लीकेट नहीं है। तो एम्प्लॉय नंबर और CNIC इज़ ए कैंडिडेट की फ्रॉम सुपर की, ये सुपर की भी है और देन ये कैंडिडेट की भी है एट अ टाइम। एंड जी अब कैंडिडेट को हम डिफाइन करते हैं। कैंडिडेट की रिलेशन टेबल कंटेन मैनी एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड यूनिकली और कैन बी यूज एज ए प्राइमरी की, यानी कि वो तमाम जो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होंगे उनकी हेल्प से आप यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और आप या उनको एज ए प्राइमरी की भी यूज़ कर सकते हैं। सो वन एट्रीब्यूट और मोर देन वन एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज एज ए प्राइमरी की, देयर मस्ट नॉट बी अ रिडंडेंट वैल्यू, यानी कि रेपिटेशन ऑफ सेल ना हो। जैसे CNIC हमने देखा था, हमने एम्प्लॉय ID देखा था, उसमें कोई रिडंडेंट या डुप्लीकेट वैल्यू नहीं थी, तो उसको हम एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं। इन सिलेक्टेड एट्रीब्यूट कैंडिडेट की इज़ ए सबसेट ऑफ सुपर की, कैंडिडेट की जो है वो सबसेट ऑफ सुपर की भी होती है जैसे प्रीवियस हमने देखा भी, और कैंडिडेट की में से ही आपने जो है आगे चल के प्राइमरी की भी सेलेक्ट करनी होती है। सपोज स्टूडेंट रिलेशन कंटेन डिफरेंट सच एज ए रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। Registration number and roll number can be used to identify the each student in a table. Both attributes are known as a candidate key. As stated above, they are minimal super key with no redundant attribute. जैसे कि अभी हमने देखा भी था, ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर और नेम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दो फील्ड ऐसे हैं जिनके अंदर वैल्यूज़ जो है वो यूनिकली है, जो है रेपिटिशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि रोल नंबर और नेम जो है दैट आर कैंडिडेट की। कैंडिडेट की वाई कैंडिडेट की, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमल है, मिनिमल सुपर कीज़ हैं, और देन दैट कैन बी सिलेक्टेड एज ए प्राइमरी की। इनमें से आप प्राइमरी की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ कैंडिडेट की। तो
कैंडिडेट की जो होती है दैट इज़ फ्रॉम द सुपर की और मिनिमल सुपर की, और कैंडिडेट की में से आगे आप फर्दर जो है वो आप जो है प्राइमरी की को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी की डेफिनेशन ये होता है, प्राइमरी की इज़ ऑलवेज बीइंग सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ कैंडिडेट की बाय डेटाबेस डिज़ाइनर। हमेशा डेटाबेस डिज़ाइनर ने प्राइमरी की किन में से सिलेक्ट करनी है, जो आपने कैंडिडेट की सिलेक्टेड की हुई है। और कैंडिडेट की अभी हमने देखा भी था, जैसे कि अभी हमने देखा कि एम्प्लॉय नंबर और CNIC नंबर जो है दैट इज़ कैंडिडेट की, क्योंकि दोनों जो है यूनिक वैल्यूज़ हैं, इनके अंदर रेपिटेशन नहीं है। सो वी कैन सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर और CNIC एज ए प्राइमरी की, दोनों में से किसी को भी हम प्राइमरी की के तौर पर रख सकते हैं। तो प्राइमरी की इज़ ए कॉलम, एट्रीब्यूट और सेट ऑफ कॉलम और एट्रीब्यूट। एक कॉलम भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं, इन ए टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द टुपल या रॉस इन दैट टेबल। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की, जिसके थ्रू आप कर सकें। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद करना है प्राइमरी की के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइमरी की एट्रीब्यूट डज नॉट कंटेन द नल वैल्यू, यानी कि ये अगर आपने एम्प्लॉय नंबर को रखा है तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय नंबर जो है यहाँ पे एम्प्टी नहीं हो सकता। अगर आपने इसको प्राइमरी की लिखा है, ये अंडरलाइन है, तो इसका मतलब है कि ये प्राइमरी की है। इसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती, वैल्यू मस्ट भी होगी। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की शुड बी ए यूनिक फॉर ईच रो और रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। इट cannot contain the duplicate value. Employee E001, E002, E003 that is unique. आप E001 दोबारा कहीं दूसरे एम्प्लॉय को नहीं दे सकते, तो दैट इज़ यूनिक और डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ये करेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है प्राइमरी की। अ टेबल और रिलेशन शुड बी अ वन प्राइमरी की। रिमेंबर दैट एक टेबल या रिलेशन में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं होंगी। दैट इज सेकंड। वी रिप्रेजेंट द प्राइमरी की बाय अंडरलाइनिंग द कॉलम नेम। जैसे ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्राइमरी की है, एम्प्लॉय नंबर। प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कॉलम आल्सो, और इसको हम कंपोजिट की कहेंगे। अगर मैं एम्प्लॉय नंबर और CNIC को कंबाइन करके प्राइमरी की बना दूं तो ये हमारा एक से ज़्यादा कॉलम हो जाएंगे, और हम इसको कहेंगे कंपोजिट की भी कहेंगे इसको। जी, नेक्स्ट की जो है कंपोजिट है। जैसे अभी हमने देखा, अ की दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट टू यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन टेबल एंड रिलेशन इज कॉल्ड कंपोजिट की। एक से ज़्यादा कॉलम है, तो यानी कि प्राइमरी, या आप कह सकते हैं प्राइमरी की जो है वो दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल हो, इसको हम कंपाउंड या कॉनकैटिनेट की भी कहा जाता है। दैट इज़ कंपोजिट। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एक टेबल है, कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी। अब हम इन दोनों को, इस कस्टमर और ऑर्डर आईडी को कंबाइन करके हमने प्राइमरी की जो है वो जनरेट किया, तो दैट इज़ कंपोजिट की। नेक्स्ट जो है अल्टरनेट और सेकेंडरी की। कैंडिडेट की विच इज़ नॉट सेलेक्टेड एज ए प्राइमरी की बिकम अल्टरनेट की। जैसे अब आपने प्राइमरी, आपके पास कैंडिडेट कीज़ अवेलेबल हैं जिसमें से आप प्राइमरी कीज़ चूज़ करना चाह रहे हैं, तो जो आपने प्राइमरी की चूज़ कर ली वो आपकी प्राइमरी की बन गई, और जिसको नहीं चूज़ किया वो आपकी अल्टरनेट या सेकेंडरी की बनेगी। एक्सेप्ट प्राइमरी की आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट की मीन्स रिमेनिंग कीज बिकम अल्टरनेट की। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय नंबर और CNIC कैंडिडेट की थी, जैसे हम पीछे से एग्जाम्पल देखते आ रहे हैं। इफ़ वी सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एज ए प्राइमरी की देन CNIC बिकम अल्टरनेट की। ये हमारे पास टेबल था जिसमें हमने प्राइमरी की जो है वो CNIC एम्प्लॉय आईडी को चूज़ किया और CNIC को जो है वो अल्टरनेट की जो है, जैसे ही हमने रोल नंबर को प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया तो CNIC जो है वो अल्टरनेट की बन गई। फॉरेन की जो है, foreign key is a key of one table which points to the primary key in the second table. It has relation with primary key in another table. जी, प्राइमरी की में क्या है जी, जैसे डेफिनेशन है कि एक टेबल के अंदर ये जो है प्राइमरी की होगी और दूसरे टेबल को अंदर वो जो है उसको पॉइंट कर रहा होगा और रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे रोल नंबर है, जैसे फॉरेन की इज़ ऑफ वन टेबल, ये हमारे पास फॉरेन की है, विच पॉइंट्स टू द प्राइमरी की इन ए सेकेंड टेबल, ये पॉइंट कर रही है इसको सेकेंड टेबल में। इट हैज़ रिलेशन विद प्राइमरी की इन अदर टेबल, ये रिलेशन क्या है, वन टू मैनी का, तो दैट इज़ फॉरेन की। यहाँ पे ये फॉरेन की है आपके पास और ये पॉइंट कर रही है किसको, यहाँ पे ये जो प्राइमरी की आपके पास है इसको पॉइंट कर रही है। सो दैट इज़ फॉरेन की रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो हमारे पास की है, नॉन की एट्रीब्यूट।
नॉन की एट्रीब्यूट सिंपल, द एट्रीब्यूट एक्सक्लूडिंग द कैंडिडेट कीज आर कॉल्ड एज नॉन की एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल हमारे पास रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट की थे और बाकी तमाम नॉन की एट्रीब्यूट जैसे क्लास नेम जो है वो हमारे पास जो है दैट इज़ आपके नॉन की एट्रीब्यूट। जैसे ये रोल नंबर था, इसको आप प्राइमरी की रख सकते हो, ये कैंडिडेट की है। और इसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर को भी आप प्राइमरी की रख सकते हैं, ये आल्सो कैंडिडेट की है। तो हमने जैसे अभी पीछे देखा कि प्राइमरी की इज़ ऑलवेज बीइंग सेलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट की, पहले वो कैंडिडेट की होंगी और उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, उसको एज ए प्राइमरी की रखेंगे। जब आप उसमें से किसी एक को आप प्राइमरी की चूज़ कर लिया तो वो आपकी, जैसे रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की रख लिया इस टेबल के अंदर, तो ये प्राइमरी की बन गई और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है दैट इज़ अल्टरनेट की बन गई। अब इन दोनों में इस रिलेशन या टेबल के अंदर 4 फील्ड में से 2 तो कैंडिडेट की हैं, तो ये जो 2 रह गए हैं आपके पास क्लास और नेम, इसको हम कहेंगे नॉन की एट्रीब्यूट। तो क्लास और नाम जो है वो आपके नॉन की एट्रीब्यूट हैं इस डेटाबेस के अंदर। ये हमारी आज का लेक्चर था। होपफुली आपको कीज़ की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।